मेरा बचपन 7 साल बाबूजी महाराज के घर में गुजरे और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये घर में इतनी भीड़ क्यों रहती है। छोटा बालक अपने दादा के पास जाना चाहता था, लेकिन चारों तरफ सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे अभ्यासी भाई बहन हमेशा उपस्थित रहते थे। फिर मुझे लगा कि मैं उनको क्या पुकारूं। वो मेरे दादा हैं और दुनिया उनको बाबूजी के नाम से जानती है, तो मैंने उनको बाबूजी बाबा के नाम से पुकारना चालू किया। रोज सुबह उठता था, प्रणाम करता था, प्रेयर सुनाता था और खेलने कूदने में बिजी हो जाता था। फिर मैं उनके पास में बैठना चाहता था, तो बोले क्या क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा, साहब मुझे आपके पास बैठना है। तो उन्होंने एक छोटी सी चेयर बनवा के अपने चेयर के पास में रखवा दी, तो बस मैं वहां बैठ के ही खेला कूदा करता था। स्कूल जाना चालू हुआ तो ABCD सिखाया गया। तो एक दिन P वर्ड पे प्रिटी, लोग उस टाइम पे पिजियन पैरट ये सब सिखाते थे। तो घर आके बाबूजी महाराज ने पूछा कि आज टिंचू तुमने क्या सीखा? मैंने कहा, साहब बाबूजी बाबा मुझे P फॉर पैरट सिखाया गया, लेकिन पैरट नहीं, मुझे P फॉर प्रिटी अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसा प्रिटी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बहुत जोर से हंसने लगे और अपनी जेब में से एक सिक्का निकाला और मेरे हाथ में रखा। बोले, सेब खाओगे? मैंने कहा, साहब जो भी आप दोगे हम खाएंगे। फिर आधा सेब मैंने खाया और आधा उनको दे दिया। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और समझ में आने लगा कि ये कोई एक सीधे साधे इंसान नहीं है, ये एक अलौकिक इंसान है जिन्हें पूरी दुनिया किस नजर से देखती है लेकिन मुझे मालूम नहीं। तो एक दिन मैंने बोला, बाबूजी बाबा मैं आपको पूजा देना चाहता हूं। तो बोले, ठीक है बैठो। मैंने कहा, नहीं, नहा के आइए पहले, क्योंकि आप डेली जाते हो, नहाते हो, कपड़े बदलते हो, बेड पे सामने बैठते हो, गद्दी पे पूजा देते हो। ठीक है, वो नहाने चले गए। नहा करके वापस आए। वापस आने के बाद गद्दी पे बैठ गए। मैंने कहा, नहीं, आज मैं वहां बैठूंगा, आप सामने बैठोगे। तो मैं गद्दी पे बैठ गया और वो सामने बैठ गए। आंख बंद करी और 2 मिनट के बाद दैट्स ऑल बोल दिया, ओम। तो फिर वो एकदम से उठे और मुझे गले से लगाया। बोले, चिंटू आज तुमने मुझे पूजा दी है। और पूरे दिन जितने भी अभ्यासी ब्रदर्स सिस्टर्स आते रहे, सबको बोलते रहे, मालूम है आज टिंचू ने मुझे पूजा दी है।